गोयंका हाउस में उस दिन जो कुछ हुआ, उसने पूरे परिवार की जिंदगी को झकझोर कर रख दिया। जिस घर को नाहर ने हमेशा अपना माना था, जिस आंगन में उसने अपना बचपन बिताया था, उसी घर के दरवाजे उस दिन उसके लिए बंद हो गए। हालात इतने अचानक बदले कि किसी को समझ ही नहीं आया कि आखिर यह सब हो कैसे गया। इस सब की वजह बनी नाहर की दादी की छोटी बहन सुमित्रा देवी। कई सालों बाद वह अचानक वापस लौटी थीं। उनके आने के साथ ही ऐसा दावा सामने आया जिसने पूरे परिवार को हैरान कर दिया। सुमित्रा देवी ने सबके सामने साफ कहा कि गोयंका हाउस और पूरा बिजनेस असल में उन्हीं का है। पहले तो घर में मौजूद किसी भी व्यक्ति ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। सभी को लगा कि शायद वह कोई गलत फहमी में है। लेकिन हालात उस समय बदल गए जब सुमित्रा देवी ने पुराने दस्तावेज सबके सामने रख दिए। जैसे ही वे कागज सामने आए, घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। नाहर गुस्से में उन दस्तावेजों को उठाकर देखने लगा। उसे भरोसा था कि यह सब झूठ साबित होगा, लेकिन कुछ ही सेकंड के अंदर उसके चेहरे के भाव बदल गए, क्योंकि कागजों में साफ लिखा था कि संपत्ति सुमित्रा देवी के नाम दर्ज है। नाहर का गुस्सा और बढ़ गया। उसने जोर से कहा कि यह सब झूठ है और इन कागजों का कोई मतलब नहीं है। लेकिन सुमित्रा देवी ने बिना घबराए तुरंत जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यह सब उनके बड़े भाई यानी नाहर के दादाजी ने खुद किया था। सुमित्रा देवी ने आगे बताया कि कई साल पहले दादाजी ने किसी खास वजह से सारी संपत्ति उनके नाम कर दी थी। बाद में नाहर की दादी ने उस पर कब्जा कर लिया और परिवार को इस बारे में कभी सच्चाई नहीं बताई। यह सुनते ही पूरे घर में गहरी खामोशी छा गई। कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। सभी के चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन असली झटका तो अभी बाकी था। कुछ ही देर बाद वकील और पुलिस गोयंका हाउस पहुंच गए। उन्होंने आते ही साफ शब्दों में कहा कि कानून के हिसाब से घर और बिजनेस सुमित्रा देवी के नाम पर है, इसलिए परिवार को तुरंत घर खाली करना होगा। यह सुनते ही घर की महिलाओं की आंखों में आंसू आ गए। धीरे धीरे घर का सामान बाहर ले जाया जाने लगा। परिवार के लोग अपने ही घर के बाहर खड़े थे और कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि अब आगे क्या होगा। पड़ोस के लोग भी यह सब देखकर हैरान रह गए। इतना बड़ा और प्रतिष्ठित परिवार अचानक सड़क पर आ गया था। नाहर सड़क के किनारे खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और बेबसी भी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी मेहनत, उसका सम्मान और उसकी पहचान एक ही पल में उससे छिन गई हो। तभी रूही उसके पास आई। उसने धीरे से नाहर का हाथ पकड़ा और शांत आवाज में कहा कि हिम्मत मत हारो। उसने कहा कि घर सिर्फ दीवारों और छत से नहीं बनता। घर उन लोगों से बनता है जो मुश्किल वक्त में भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। रूही की बात सुनकर नाहर थोड़ा संभल गया, लेकिन उसके मन में अभी भी कई सवाल घूम रहे थे। वह सोच रहा था कि इतनी बड़ी सच्चाई इतने सालों तक सबकी नजरों से छिपी कैसे रही। धीरे धीरे रात होने लगी। गोयंका परिवार फिलहाल एक दोस्त के घर जाने की तैयारी कर रहा था, ताकि कुछ समय के लिए वहीं रह सके। उसी दौरान रूही की नजर उन दस्तावेजों पर पड़ी जो सुमित्रा देवी ने दिखाए थे। रूही ने उन्हें ध्यान से पढ़ना शुरू किया। वह हर लाइन को बहुत गौर से देख रही थी। कुछ देर बाद उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। उसने तुरंत नाहर को बुलाया और धीरे से कहा कि इन कागजों में कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। नाहर ने हैरानी से पूछा कि आखिर कैसी गड़बड़? तब रूही ने एक खास तारीख की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जिस दिन इन दस्तावेजों के बनने की बात लिखी गई है, उस दिन दादाजी अस्पताल में भर्ती थे। ऐसे में वह उस दिन इन कागजों पर साइन कैसे कर सकते थे? यह बात सुनते ही नाहर की आंखों में उम्मीद की एक नई चमक दिखाई दी। अगले ही दिन नाहर और रूही दादाजी के पुराने वकील के पास पहुंचे। उन्होंने उन्हें सारे दस्तावेज दिखाए और पूरी बात विस्तार से बताई। वकील ने जब ध्यान से कागजों को देखा तो उनके चेहरे के भाव भी बदल गए। उन्होंने कहा कि यहाँ सिर्फ तारीख ही नहीं बल्कि हस्ताक्षर में भी गड़बड़ी लग रही है। मामला काफी गंभीर हो सकता है। यह सुनते ही नाहर और रूही को समझ आ गया कि यहाँ जरूर कोई बड़ा खेल खेला गया है।
इसके बाद उन्होंने तुरंत फैसला किया कि अब उन्हें अदालत का दरवाजा खटखटाना होगा। कुछ ही दिनों में यह मामला कोर्ट पहुंच गया। जब दस्तावेजों की जांच शुरू हुई तो धीरे धीरे असली सच्चाई सामने आने लगी। जांच करने वाले विशेषज्ञों ने बताया कि दस्तखत असली नहीं है और